हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज पंकज राठौर और मैं आप लोगों का मैथ्स ओलंपियाड का एजुकेटर, टीचर और फैकल्टी हूं। आप लोगों को बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स में किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक कोर्स वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज एनटीएससी, ओलंपियाड, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के सारे कोर्सेज जो हैं वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको यहाँ पर 2 या 3 वीडियोस देखने के बाद पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है, वो भी क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ऑड मैन आउट नंबर, उसका सीरीज का पार्ट 2। तो हम जो ये चैप्टर देख रहे हैं ऑड मैन आउट नंबर, और इस नंबर में पार्ट 1 में हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में हमें ग्रुप बनाना होता है 3 नंबर का, जिसमें कोई एक सेम प्रॉपर्टी होती है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने नंबर सीरीज में वो लॉजिक्स देखे थे, वो सीखे थे, वही लॉजिक्स को हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है। और फिर जो चौथा नंबर बचता था जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती थी, जो ये 3 नंबर में है, तो हम क्या करते थे, उस चौथे नंबर को इस ग्रुप से बाहर कर देते थे और वही हमारा आंसर हो जाता था। तो चलिए पार्ट 2 में हम और क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टफ लेवल आने वाला है, लेकिन हम वैरायटीज़ जो है वो सारी कवर अप कर लेंगे। कुछ वहाँ पर छूट गया होगा, कुछ क्वेश्चंस के हम लेवल भी अप करेंगे, और एक्स्ट्रा जितनी भी प्रैक्टिस हो सकती है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यहीं पर इस वीडियो लेक्चर में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 ऑड मैन आउट नंबर का। इसमें पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द ऑड मैन आउट। हमें वही ऑड मैन आउट निकालना है। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक ऑप्शन को हमें ग्रुप से बाहर करना है, तो उससे पहले हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा 3 ऑप्शंस का या 3 नंबर का, और उनमें जो है सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 6 2 1 4 1 3 5 2 5 2, ये जो चारों नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। इन चारों नंबर को अगर हम देखें तो अगर हम बहुत ही बेसिक सा लॉजिक लगाएं तो हमारे पास ये 3 नंबर जो है वो कैसे दिख रहे हैं हमको, ये तीनों नंबर हमें इवन नंबर दिख रहे हैं, और ये वाला जो नंबर है ये इवन नंबर नहीं है, मतलब क्या है, ये ऑड है। दैट मीन्स ये इवन, इवन और इवन जो है ये तीनों नंबर में एक सेम प्रॉपर्टी है, दैट इज दे आर इवन। और ये जो हमारा ऑप्शन सी है ये इवन नहीं है, तो इसको ग्रुप से हम बाहर कर देंगे, और जब बाहर कर देंगे तो ऑप्शन सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जब इजी मैं बोलूँगा इसको, जब भी इवन और ऑड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन आउट। हमारे पास 4 यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए, 23, 33, 73 और 43। अब अगर हम इन चारों नंबर को देखें तो हमें क्या लगेगा कि चारों ही ऑड दिए हुए हैं। जब चारों ऑड है, चारों में सेम प्रॉपर्टी है, तो हम किसी को बाहर नहीं कर सकते हैं, तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी या कुछ और लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। 23, 33, 73 और 43 को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर कुछ प्राइम नंबर जैसा दिख रहा है कि 23 जो है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है प्राइम नंबर। 33 जो होता है वो 11 से डिवाइड होता है, और साथ ही साथ 3 से भी डिवाइड होता है, और साथ ही साथ 1 से और 33 से भी डिवाइड होता है। मतलब ये सीधी सी बात है कि प्राइम नंबर नहीं है। 73 आपका क्या है, 73 आपका एक प्राइम नंबर है, और 43 जो है वो भी आपका एक प्राइम नंबर है। तो बस क्लियर हो चुका है कि भाई अगर हमारे पास ये 3 नंबर हैं और इन तीनों नंबर में एक सेम प्रॉपर्टी है, दैट इज प्राइम नंबर की, और जो ऑप्शन बी है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जा रहा है कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो अब मुझे यहाँ पर थ्योरी समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन जो हम पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं हम उनको यहाँ पर जो है फटाफट करेंगे। जिन लोगों ने भी ये वीडियो जो है पिछला वाला नहीं देखा है, पहले पिछला वाला वीडियो आप ज़रूर देखिए, उसके बाद ही इस वाले लेक्चर को देखिए। आप बिल्कुल सिक्वेंस फॉर्म में ही, मतलब बिल्कुल सिक्वेंशियली ही वीडियोस को देखा करिए, तभी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। चलिए अगेन हमारे पास 4 नंबर हैं, और इन 4 नंबर को अगर हम ध्यान से देखें
तो ये तीनों नंबर को अगर मैं देखूं तो ये तीनों नंबर मुझे कैसे दिख रहे हैं, ये तीनों नंबर मुझे ऑड नंबर दिख रहे हैं। और जब ये तीनों ऑड हैं और ये नंबर ऑड नहीं है, मतलब क्या है ये इवन है। अब वो क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी प्रॉपर्टी इन 3 नंबर में है वो अगर चौथे में नहीं है तो बस हमारा काम हो जाता है। चौथे की क्या प्रॉपर्टी है, उसमें क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी है, उसको हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर लग गया हमारा ऑड नंबर का लॉजिक या प्रॉपर्टी। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इवन नंबर लगाया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने प्राइम नंबर लगाया और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऑड नंबर लगाया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नंबर की प्रॉपर्टी होती है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, जो कि हमने 1 2 3 जो है यहीं पर तीनों क्वेश्चंस देख लिए। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है फाइंड द ऑड मैन आउट। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 151, 153, 157, 163। चारों ही ऑड है तो ऑड से काम नहीं चलेगा। चेक करते हैं क्या ये प्राइम नंबर है, तो चेक कर लेते हैं प्राइम नंबर। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमें लगभग 1 से लेके जब हम 100 के बीच के नंबर्स को देखते हैं तो इसमें तो हमें प्राइम नंबर बिल्कुल दिमाग में बैठे होते हैं कि भाई 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ऐसे करके याद रहते हैं। लेकिन जब हम थोड़े से 100 के ऊपर वाले नंबर पे जाते हैं तो हमें प्राइम नंबर याद नहीं होते कि कौन से नंबर प्राइम है। तो कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पर चेक कैसे करेंगे, हम डिवाइड करके चेक करेंगे या डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक करेंगे। प्राइम नंबर चेक करने का एक बहुत ही बढ़िया सा तरीका होता है। ध्यान से देखिए, अगर कोई नंबर n है, कोई नंबर n है, अब अगर ये प्राइम नंबर है या नहीं हमें अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट जो है, या तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लें जो कि पॉइंट में आएगा। और जब ये पॉइंट में आएगा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमें पता है कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। लेकिन अगर मैं 101 का स्क्वायर रूट निकालूं या 102 का स्क्वायर रूट निकालूं एंड सो ऑन टिल मैं अगर 120 का स्क्वायर रूट निकालता हूं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 121 क्या होता है, 11 होता है। मतलब कि अगर मैं 101 से लेके 120 तक का नंबर लूंगा तो 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 10.9 समथिंग कुछ जो भी आएगा, लेकिन 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। दैट मीन्स इसमें जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है, मतलब जो इंटीजर पार्ट है, हमें उसको पिक करना है, हमें उसको पिक करना है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई नंबर n है तो इस n से छोटा जो भी क्लोजेस्ट, जो भी क्लोज परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो भी क्लोज परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हम यहाँ पर नंबर लेंगे। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जब मैं बात करूँगा तो इसका क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इससे छोटा होगा, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर ये 113 है, मान लीजिए मुझे चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं, तो इससे क्लोजेस्ट, इससे छोटा जो है नंबर मैं देखूंगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जो कि कौन है, जो कि है 100। अब मैं क्या करूँगा, इस 100 का मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँगा, इस 100 का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 10। अब ये जो 10 नंबर है, इस 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर से मैं इस 113 को डिवाइड करके चेक करूंगा ये डिवाइड हो रहा है या नहीं। मतलब यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड करने वाले जो नंबर हैं वो रिड्यूस कर दिया कि भैया हमें कहाँ तक चेक करना है। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। बस मुझे ये 4 नंबर से चेक करना है। तो और अगर मैं इस 4 नंबर से इसको चेक करूंगा और अगर ये इन चारों से डिवाइड नहीं होते हैं तो बस मैं बोल दूंगा कि ये प्राइम नंबर है, मुझे आगे 11 या 13 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड करने के लिए 3 + 1 4 + 1 5, 3 से भी नहीं हो रहा है। 5 से करेंगे, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 नहीं है। 7 से करते हैं तो 7 × 7 443, 7 से भी नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज माई प्राइम नंबर। सो दिस इज द मेथड। इस मेथड को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ये मेथड हो सकता है आपको आता होगा, और आता है तो आपका एक रिवीजन हो गया, और अगर नहीं आता है तो इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा काम आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर ट्राई करेंगे। ध्यान से देखिए, जो नंबर है 151, 153, 157, 163, तो मैंने इसका क्लोजेस्ट, इससे छोटा नंबर कौन सा है, 144 है परफेक्ट स्क्वायर। इससे छोटा कौन है, 144 है। इससे छोटा कौन है, 144 है। 169 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन इससे छोटा कौन है, 144 है।
इनका स्क्वायर रूट निकाल लिया, दैट इज़ 12, तो बस सभी 144 हैं। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 12 से छोटे प्राइम नंबर चाहिए, जो कि कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। बस मुझे इन 5 नंबर से डिवाइड करके चेक करना है। अगर ये डिवाइड हो गए तो काम हो जाएगा। मैं चारों को चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए। सबसे पहले 2 से चेक करता हूँ, क्या कोई इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर नहीं है, मतलब ये 2 से कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 से कैसे चेक करेंगे, हम सम करके करते हैं, तो सम कर लेते हैं। 5 + 1 6 + 1 7, ये 3 से नहीं हो रहा है। 5 + 3 8 + 1 9, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है, ये समझ में आ गया। 7 + 5 12 + 1 13, ये नहीं हो रहा है। 6 + 3 9 + 1 10, ये नहीं हो रहा है। तो 3 का काम भी हो गया। अब 5 से चेक करते हैं, क्या यूनिट डिजिट में 0 या 5 है, नहीं है, तो 5 से डिवाइड ये नहीं होगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 2 14 1 11, ये 7 से भी नहीं हो रहा है। इसको अब चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता लग चुका है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ये क्या है, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। 7 से चेक करना है, 7 2 14 1 17, ये भी नहीं होगा। 7 2 14 23, ये भी नहीं होगा। 7 का भी काम हो गया। 11 से चेक करते हैं, 11 1 11 4 41, 11 से नहीं होगा। 4 47 नहीं होगा। 11 देन 5 53, 11 से भी नहीं होगा। दैट मीन्स ये नंबर प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर चेक करने के का जो मेथड है वो हमने सीख लिया है, और यही मेथड अप्लाई करना है जब भी कोई बड़ा नंबर आ जाएगा और आपको अगर चेक करना हो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। उसके लिए आप उसके क्लोजेस्ट, उससे छोटा वाला आप क्या करेंगे, आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे, जो कि जनरली हमें पता होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें लाइन से याद है कि भाई 11 का क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का क्या होता है, 14 का क्या होता है, हमें सारे याद हैं। अगर जैसे ही हमें नंबर मिल जाता है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से जो भी छोटा था, जैसे 144 यहाँ मिला, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। वो जो नंबर आएगा दैट इज़ 12 आ गया, जैसे यहाँ पर। इस नंबर से छोटे सारे प्राइम नंबर से हम इनको डिवाइड करके चेक करेंगे। अगर उन प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो जाता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर उन सारे नंबर से वो कोई भी नंबर अगर इनमें से डिवाइड नहीं होगा तो वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये मेथड है टू चेक प्राइम नंबर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, या इसको स्क्वायर रूट मेथड भी बोल हम सकते हैं। तो यहां पर आंसर जो है, देखिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, 131 151 181 161 सारे के सारे ऑड नंबर हैं। ऑड नंबर है तो फिर अगला काम वही है, प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं। प्राइम नंबर चेक करने के लिए हम ये देख लेते हैं, जैसे ये 14 से छोटा है, मतलब 144 से छोटा है, मतलब 12 के स्क्वायर से छोटा है। तो मुझे इसको चेक करना है 2 3 5 7 और 11 से डिवाइड करके चेक करेंगे। 181 जो है इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 169, जिसका स्क्वायर रूट होता है 13। सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम चेक कर लेंगे यहाँ पर 2 3 5 7 11 और 13 से भी चेक कर लेते हैं। 161 2 3 5 7 और 11 से चेक कर लेंगे। और 131 जो है 144 से छोटा, मतलब 11 से यहाँ पर 121 से ही बड़ा है, तो हम यहाँ पर 2 3 5 7 और 11 से यहाँ पर चेक कर लेंगे। चलिए, तो हमारा काम यहाँ पर स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से कोई सा भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर हैं। 3 से चेक करेंगे। 3 में सम ऑफ डिजिट निकालना होता है। 3 + 1 4 + 1 5, नहीं हो रहा है। 5 + 1 6 + 1 7, नहीं हो रहा है। 8 9 10, नहीं हो रहा है। 6 7 8, नहीं हो रहा है। 5 से तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 यहाँ पर या 0 यहाँ पर यूनिट डिजिट में नहीं है। 7 से चेक कर लेते हैं, तो 7 1 7 हो गया, 6 61 हो गया, नहीं होगा। 7 2 14 1 11, 7 से नहीं होगा। 7 2 14 4 41, नहीं होगा। 7 2 14 और 21 7 3 21, तो 7 से ये डिवाइड हो गया है। 7 से ही डिवाइड हो गया, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर हो चुका है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं कि हम जो ये सोच रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं, ये प्राइम नंबर वाला ही लॉजिक लगना है यहाँ पर या नहीं। सो 11 से चेक करेंगे। 11 1 11 21, 11 से नहीं होगा। 11 1 11 41, 11 से नहीं होगा। 11 से चेक किया, 11 1 11 7 71, नहीं हुआ। 11 से चेक किया, 1 देन 5 51, 11 से भी नहीं हुआ।
इसको 13 से और चेक कर लेते हैं। 13 1 सा 13 हो गया और यहाँ 551 हो गया। 51 जो है वो 13 के टेबल में नहीं आता है, 52 जो है वो 13 के टेबल में आता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 178 होता, मैं 178 बोल रहा हूँ, मतलब मान लीजिए यहाँ पर ये जो 181 मैंने जब डिवाइड किया 13 से, 13 1 सा 13 हुआ, 551 हुआ। मैं अगर इसमें से 12 माइनस कर दूँ या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, कितना बड़ा कर दूँ, मैं 182 कर दूँ अगर इसको, तो ये 13 से डिवाइड हो जाता। और 13 से अगर ये डिवाइड हो जाता तो हम बोल देते कि ये प्राइम नंबर नहीं है। जब दो नंबर प्राइम होते और दो नहीं होते तो यहाँ पे लॉजिक फिर प्राइम नंबर का नहीं लगता। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि एक कॉम्पोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्राइम नंबर चेक करने में थोड़ा तो कठिनाई आएगी, अगर या तो आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं होगी। 103 113 131, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने 131, ठीक है। 143 की अगर हम बात करें तो 437 प्लस 1 8, और यहाँ पर हम कुछ ऐसे रेंडमली चेक कर लेते हैं कि भाई ये जो नंबर है ये लगभग अगर आप देखेंगे कि ये इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन हो गया, 100, और 100 मतलब 10 का स्क्वायर होता है वो, तो 10 का होता है तो 2 3 5 7 से चेक करेंगे और क्लियरली दिख रहा है 2 और 5, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2 और 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और कोई भी नंबर 2 और 5 से नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट में कहीं पे भी 5 नहीं है और ना ही कोई इवन नंबर है, तो 2 और 5 को तो हम पहले ही काट दिया करेंगे। 2 3 5 7, 121 से छोटा नंबर है 121, देखिए 113 जो है वो छोटा है 121 से और बड़ा है 100 से। हमें तो इससे छोटा वाला नंबर चाहिए होता है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं जो कि 10 आया। जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो 10 आ गया, और जब ये 10 आ गया तो ध्यान से देखिए कि हमें इस 10 से छोटे प्राइम नंबर चाहिए होते हैं, तो 2 3 5 7 में ही काम हो जाएगा, हमें 11 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 131 में क्योंकि इससे छोटा जो है वो 121 होता है, तो 11 की यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाएगी। 2 3 5 7 11, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चेक किया था क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो है 132 जो होता है, ध्यान से देखिए अभी पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था 131 जो है वो एक प्राइम नंबर था। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो कुछ प्राइम नंबर तो ऑटोमेटिकली हमको याद हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते करते। 143 क्योंकि 44 से छोटा, 144 से छोटा है और 144 से छोटा है तो हमें छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए होगा जो कि कौन आएगा, 121। 121 आएगा मतलब वो 11 का स्क्वायर होता है, तो हमें यहाँ पर 2 3 5 7 11 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 2 और 5 में हर जगह कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि 2 और 5 हम देख के बता सकते हैं कि वो 2 या 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 3 की बात होगी तो सम ऑफ डिजिट देखेंगे, 3 + 1 4 नहीं हो रहा है, 3 + 1 4 + 1 5 नहीं हो रहा है, 3 + 1 4 + 1 5 नहीं हो रहा है, 4 + 3 7 + 1 8 नहीं हो रहा है। 7 से चेक करेंगे, 7 1 7 333 नहीं होगा, 7 1 7 443 नहीं होगा, 7 1 7 यहाँ पर हो जा 6 61 हो गया, नहीं होगा, 7 2 14 ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, 11 से इनको चेक करने नहीं है, ये तो प्राइम हो चुका है, ये प्राइम हो चुका है, बस इन दोनों को 11 से चेक करना है। 11 1 11 21, 11 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये प्राइम नंबर हो गया। 11 से डिवाइड किया, 11 1 11 33, 11 3 ये 11 से डिवाइड हो गया। 11 से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 नंबर जो है वो प्राइम नंबर है, फोर्थ जो डी ऑप्शन है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान मेथड है, बस आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करना है, और ये प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो कि इन नंबर से जो भी क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा इससे छोटा, उनका जो स्क्वायर रूट आएगा, जैसे कि यहाँ पर 10 आया था, और 10 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इस 103 और 113 से छोटा, उससे छोटे सारे प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करके चेक करना है। बस इतना हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपके पास ABCD 4 ऑप्शन है, 127 137 157 एंड 147। सो यहाँ पर अगेन आप ध्यान से देखिए कि चारों नंबर जो हैं वो आपके ऑड नंबर हैं, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि हमें प्राइम नंबर ही चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये इससे क्लोजेस्ट 144 होता है, देखिए इससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो 144 होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 12 आएगा। इससे छोटा अगेन 144 होता है, इसका भी स्क्वायर रूट अगर हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इससे छोटा अगर हम देखें तो 121 होता है क्योंकि 144 से छोटा है,
तो 11 होता है, और यहाँ पर इससे छोटा 121 है, मतलब 121 दैट इज 11। अब इससे नीचे वाले जो प्राइम नंबर हैं या वो जो सेम नंबर 11 लिखा हुआ है वो भी एक प्राइम नंबर है, तो दैट मीन्स हमें यहाँ पर किससे चेक करना है, हमें 2, 3, 5, 7 और 11 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 से चेक करना पड़ेगा, 2, 3, 5, 7, 11 से चेक करना पड़ेगा, 2, 3, 5, 7, 11 से चेक करना पड़ेगा। और ध्यान से देखिए कि जब मुझे यहाँ पर चेक करना है तो देख के बता सकता हूँ कि ये जो नंबर है ये आपका 2 से डिवाइड और 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं पे भी यूनिट डिजिट जो है वो 5 नहीं दिया हुआ है और ना ही कोई इवन नंबर है। अब बस चेक करना है 3, 7 और 11 से। 3 से सिंपली हम ऐड कर देते हैं, 7 + 2 8 + 1 9, 3 से नहीं होगा, 10 + 1 11 नहीं होगा, 12 + 1 13 नहीं होगा, 7 + 4 11 + 1 12, 12 3 से डिवाइड होता है, मतलब ये हो गया 3 से डिवाइड। आगे हम चेक करेंगे नहीं, ये प्राइम नंबर जो है वो नहीं है। नेक्स्ट बस इनको देख लेते हैं 7 से डिवाइड करके और 11 से डिवाइड करके। तो 7 से किया, 7 1 7, 5 57, 7 से डिवाइड नहीं हुआ, 7 1 7, 3 + 3 6 67, 7 से डिवाइड नहीं हुआ, 7 2 14, 1 17, 7 से भी डिवाइड ये भी नहीं हुआ। 11 से और चेक कर लेते हैं, 11 1 11, यहाँ पर क्या हुआ 117 नहीं होगा। 11 से डिवाइड किया, 11 1 11 27, 11 से डिवाइड नहीं होगा, 11 1 11 47, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। दैट मीन्स ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, बी, सी जो है वो तीनों प्राइम नंबर हैं और चौथा जो नंबर है 147 वो एक प्राइम नंबर नहीं है। चलिए, अब कहीं ना कहीं प्राइम नंबर जो है वो उससे पीछा छूटा। अब हमें जो है यूनिट डिजिट में 5 दिख गया, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल है। दैट मीन्स प्राइम नंबर अब चेक नहीं करना है। तो देखिए क्या चेक करेंगे, लेट्स सी क्या प्रॉपर्टी होगी। तो सारे नंबर 5 से डिविजिबल है वो तो हमको दिख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखी कि ये जो है √225 जब मैं निकालता हूँ तो ये जो है 15 का स्क्वायर होता है। सॉरी, 625 जो है वो आपका होता है 25 का स्क्वायर। मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहे हैं मेरे को, 2 तो मुझे मिल चुके हैं। अब बाकी ये 2 छोटे से बड़े नंबर हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये दोनों में से कौन परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों में से जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो प्रॉपर्टी ये तीनों का ग्रुप बन जाएगा, और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो 2025 की अगर हम बात करें तो देखिए, अब बड़ा नंबर है मान लीजिए और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, किसका है, कैसे निकालें, तो आप सिंपली इसको फैक्टराइज कर दीजिए। दिख रहा है 5 से डिवाइड होगा, 5 4 20, 0 5 5 25, फिर 5 से कर दीजिए, 8 40, 1 और दिख रहा है अब 81 आ गया है, तो 9 9 81, 9 1 9। फैक्टराइज किया था, 2 5 आए हैं, 2 9 आए हैं। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 2025 का, तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या लिख देंगे, 5 × 5 × 9 × 9। पेयर बन गया, पेयर बन गया, एक 5 इधर बाहर, एक 9 इधर बाहर, 9 5 कितना आ गया 45। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये हो गया 45 का स्क्वायर। अब हम चेक कर लेते हैं 4025 को, सेम इसी तरीके से करेंगे। 5 से डिवाइड हो रहा है 4025, जैसे ही डिवाइड किया ध्यान से देखिए, 8 0 और 5 फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, 30 5 6 30, 161 आ गया। अब 161 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें दिख रहा है। हम इसको किसी भी नंबर में ब्रेक अगर यहाँ पर करेंगे तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2 नंबर, जैसे यहाँ 9 × 9 आ गया था, क्यों, क्योंकि 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। लेकिन 161 की जगह अगर 169 होता तो मैं बिल्कुल यहाँ 13 × 13 लिख देता, लेकिन ये यहाँ पर 2 नंबर के सेम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता हूँ, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट माय परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर ये जो बी, सी और डी है ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, लेकिन ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लग रही है वो क्या लग रही है, वो लग रही है आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर 3 ऑप्शन में वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, और ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
फाइंड द ऑड मैन आउट। अगेन 4 ऑप्शन है, चारों आपको इवन नंबर दिख रहे हैं। इवन नंबर दिख रहे हैं मतलब प्राइम तो नहीं होंगे, प्राइम नहीं होंगे तो प्राइम की कहानी खत्म हो जाती है। अब देखते हैं कि ये नंबर क्या है। सो किसके क्लोज हैं, क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। 2304 1296 1838 2604, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो मुझे तो कुछ पहचाने नहीं लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि बड़े नंबर हैं उतना हम आगे तक जाते नहीं है। जैसे हमने 20 के स्क्वायर तक देखा 400 होता है, 30 का स्क्वायर हमें पता है कि 900 होता है, 40 का स्क्वायर जो है 4 का स्क्वायर 16, 0 का 2 बार 0 1600 होता है। दैट मीन्स अगर मैं बात करता हूँ ये 1296 की, तो ये 30 और 40 के बीच में होगा, जो कि हमें जनरली हम इसको याद नहीं रखते हैं। तो एक बार फैक्टराइज करके देख लेते हैं और सबसे छोटा नंबर यही दिख रहा है, तो इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 1296 फैक्टराइज करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 1 16, 4 4 ज़ा 16, फिर से 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि हम लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। 4 8 ज़ा 32, ये 1, और अब 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 9 और 9 में। जब ब्रेक हो गया तो हम क्या देख सकते हैं, इस 2 4 की जगह 1 4 हो जाएगा और 2 9 की जगह 1 9 आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ 1296 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 9, मतलब ये 36 जो है इसका स्क्वायर रूट है। तो 1296 को मैं लिख सकता हूँ 36 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि मुझे लग रहा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, तो बिल्कुल एक ऑप्शन मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है। तो हम फर्दर बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 2304, सो 2304 को मैं फैक्टराइज करूंगा। अगेन 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 5 ज़ा 20 हो गया, 330 हो गया, 4 7 ज़ा 28 हो गया, 24 हो गया, 4 6 ज़ा 24 हो गया। और अगला जो है आप देख सकते हैं कि 576 आ गया है, जो कि होता है आपका 24 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होता है, 24 का। लेकिन मैं आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, 117, 4 4 ज़ा 16 हो गया, 116 हो गया, 4 4 ज़ा 16 हो गया। यहाँ मैं इसको 12 यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये 12, ये 12, 1, एक 4 यहाँ से लेंगे, एक 12 यहाँ से लेंगे, तो 12 4 ज़ा 48, 48 मतलब ये 48 का आपका स्क्वायर हो गया। 1838 को देख लेते हैं अब यहाँ पर। 1838 अगेन फैक्टराइज करेंगे। ये 4 से डिवाइड नहीं होगा तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 9 ज़ा 18, 1 ज़ा, और ये चला गया आपका 2 9 ज़ा 18, 1 ज़ा 18 हो गया, 9 ज़ा हो गया। अब एक चीज़ क्लियर है कि 2 सिंगल आया है और फर्दर 2 यहाँ पर अब नहीं आ सकता है, क्योंकि इस नंबर को 2 डिवाइड नहीं कर सकता है। दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बनने वाला है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे बस 2604 को हम चेक कर लेते हैं, और 2604 ये 4 से डिवाइड होता है। 4 6 ज़ा 24, 20, 4 5 ज़ा 20, और ये हो गया 651। 651 आ गया है। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि हम 651 जो है इसको हम ऐसे फर्दर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 21, 3 7 ज़ा 21, 7 8 9 1 10 नहीं होगा, 2 1 7 है, 21, 7 से मैं डिवाइड करूंगा तो 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा, और ये 31 1 ज़ा हो गया। तो ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये भी नहीं है। तो क्या 1838 में हमने कुछ गड़बड़ी कर दी? 1838 इज़ परफेक्ट। यहाँ पर जो है 1838 जो है उसमें भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स हमने जो अभी तक मेहनत करी, फैक्टराइज करने से हमें एक चीज़ समझ में आई है कि भाई 2 नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाकी 2 नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो हम इस लॉजिक को लगा लेते। तो फिर क्या होगा? हमने इतनी जो मेहनत करी, नहीं, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। ध्यान से देखिएगा, हमने जो फैक्टराइज किया है इस नंबर को, तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस 2304 कहाँ गया? ये रहा। दिस इज डिविजिबल बाय 4। 1296 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, 4 से डिवाइड हो रहा है। 1838 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 2604 इज डिविजिबल बाय 4। मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर सिंपली डिविजिबिलिटी की कहानी है। और ये मुझे कब समझ में आया? जब मैंने फैक्टराइज किया और मैंने देखा कि 2 नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकले, बाकी 2 नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। फिर मैंने देखा कि मैं फैक्टराइज कर चुका था, तो सभी फैक्टर्स में मुझे 4 जो है वो कहीं ना कहीं कॉमन दिख रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ 4 3 और 12 है, मतलब 4 और 12 है, 3 12 को ब्रेक करेंगे तो वो 3 भी आ जाएगा, मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है,
लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पर कहानी जो है वो 3 से डिविजिबिलिटी की भी आ सकती है, 4 की डिविजिबिलिटी की भी आ सकती है। बट अगर आप यहाँ पर आंसर देखें तो ऑप्शन सी जो है वो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल रहा है। और आप चाहें तो आप 3 की डिविजिबिलिटी लगा लीजिए, चाहे 4 की लगा लीजिए, आंसर आपको क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। आप चाहें बोले कि ये तीनों नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल। 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल। कौन नहीं है 3 और 4 से डिविजिबल? ऑप्शन सी जो है वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल नहीं है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि एकदम से आपको क्लिक नहीं हुआ, आप परफेक्ट स्क्वायर की तरफ चले गए, क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे। तो कोई भी होगा तो हम स्टार्ट इनिशिएट यहीं से करेंगे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखने को मिल रहे होंगे कि 1 to 1 जो है वो होता है आपका 11 का स्क्वायर, 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, लेकिन 389 नहीं, वो 289 होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ऑप्शन डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। अब देखिए, जब छोटे नंबर हैं तो ये तो हमको दिमाग में बैठे हुए हैं, याद है, तो हमने देख के तुरंत बता दिया। लेकिन जब बड़े नंबर आते हैं तो फिर हमें फैक्टराइज करके चेक करना पड़ता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, क्योंकि उसकी लिस्टिंग जो है, मतलब हमें 20 तक 30 तक याद होगा ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लेकिन 30 के बाद वाले नंबर जो हैं वो हमें याद नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 435623041286 और 3928। तो आप लोग ज़रा स्क्रीन को पॉज करिए, दिमाग लगाइए कि यहाँ पर क्या परफेक्ट स्क्वायर की कहानी है या कुछ और कहानी है, या डिविजिबिलिटी की भी हो सकती है। आप फटाफट चेक करिए। चलिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का आंसर आ गया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ परफेक्ट स्क्वायर का लॉजिक नहीं है, सिंपली डिविजिबिलिटी वाला रूल लगना है। और ध्यान से देखिए यहाँ पर जो रूल लगेगा वो क्या है। हम यहाँ पर अगेन 4 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर तो सारे ही हैं। तो हम यहाँ पर कहानी क्या देखेंगे, 4 की डिविजिबिलिटी की। सो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट 2 डिजिट को ही चेक करते हैं। तो ये नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 04 इज डिविजिबल बाय 4। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, ध्यान से देखिए, 4 2 8, 4 1 4, ये नहीं होगा। इसको करता हूं तो 4 7 28, ये बिल्कुल होगा। 4 1 4, 116, 4 4 16, ये भी डिवाइड होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 1286 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगा है, जो कि क्या है कि ये इसमें से 3 नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, बाकी वो जो नंबर है ऑप्शन बी 230, सॉरी ऑप्शन सी 1286 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। और 12 क्या बोल रहा है? 12 को अगर आप ध्यान से देखें तो सारे ही ऑड नंबर है, लेकिन बहुत ही पहचाने हुए से नंबर दिख रहे हैं। और वो क्या नंबर दिख रहे हैं? ध्यान से देखिए कि 7 4 3 1 2 5 27 को अगर आप देखें और 7 2 9 को भी अगर आप देखें, तो ये तो सारे ही एक जैसे दिख रहे हैं। तो लेट्स सी क्या है ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है, ये आपका 7 का क्यूब है, और ये आपका 9 का क्यूब है। तीनों ही परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। तो फिर क्या करें? तो मुझे ऐसा दिखता है कि जब तीनों ही परफेक्ट क्यूब नंबर है तो एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। और वो क्या है कि ये जो 3 नंबर हैं 7 5 और 3, ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं। ये तीनों ही प्राइम नंबर है, और ये प्राइम नंबर के क्या हैं? ये प्राइम नंबर के क्यूब्स हैं। बट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 9 का जो क्यूब है 729, वो एक प्राइम नंबर का क्यूब नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कि ऑप्शन बी सी डी एक ग्रुप बना रहे हैं। और वो क्या ग्रुप बना रहे हैं कि एक प्राइम नंबर के क्यूब्स है, और ऑप्शन ए जो है वो प्राइम नंबर का क्यूब नहीं है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर है वो 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर अगेन हमें कुछ नंबर्स पहचाने से लग रहे हैं, और यहाँ पर फिर से हम परफेक्ट क्यूब के बारे में बात करेंगे। बट 4096 जो है वो एकदम से याद नहीं आएगा। 1369 हो सकता है याद ना आए, लेकिन मुझे इतना तो याद है कि 11 का क्यूब जो है वो होता है 1331, और उसका अगला नंबर होता है 12 का क्यूब, जो कि होता है 1728।
4096 को हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये किसका क्यूब है। 4096 वैसे तो ये 14 का होता है, लेकिन चेक कर लेते हैं। सो इसको हम पहले तो 2 से डिवाइड करते हैं। ये 2 0 4 ज़ा 8 116 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कर देंगे 1024, फिर 2 से कर देंगे, ये हो गया आपका 5 ज़ा और ये आ जाएगा आपका 1 2, फिर 2 से कर देंगे तो ये 256, फिर 2 से कर देंगे तो ये हो गया 1, ये 2 ज़ा ये 8 ज़ा, फिर 2 से कर देंगे 64, और 64 क्योंकि 4 का क्यूब होता है तो एक काम करते हैं, ये हो गया पेयर बन गया 4 4 4, और एक और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 बार 4 आएगा यहाँ पर, क्योंकि या 2 बार 4 नहीं 3 बार 4 आएगा। तो यहाँ पर जो है हमें क्यूब का पैटर्न बनाना है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर पे क्यों जा रहा हूँ मैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है 4 से इसको डिवाइड किया 64 को, तो ये आ जाएगा आपका 16, और फिर 4 से किया 4, फिर 4 से किया तो 1, ये एक 4 यहाँ से निकलेगा, एक 2 यहाँ से निकलेगा, एक 2 यहाँ से निकलेगा, 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। ओके, मैं 14 बोल रहा था, ये 16 का स्क्वायर है। सो 16 का स्क्वायर नहीं 16 का क्यूब है, और ये हो जाएगा आपका 4096। सो ये हो गया आपका 16 का क्यूब, 7 2 9 होता है 9 का क्यूब, और 64 जो है वो हो गया 4 का क्यूब। अभी हमने यहाँ पर देखा 4 का क्यूब है 64। तो ये तीनों परफेक्ट क्यूब नंबर हैं, लेकिन 1369 जो है वो ध्यान से देखिए इसके बीच में लाई करेगा। तो 11 और 12 के बीच में जब वो लाई करेगा तो ये कुछ 11 पॉइंट समथिंग कुछ का जो है वो क्या होगा, वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। मतलब उसका हम क्यूब निकालेंगे तब जाके 1369 आएगा, और पॉइंट में ही जाएगा। दैट मीन्स ये तीनों नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1369, क्योंकि वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का 1728 होता है, 16 का जो है वो 4096 होता है। तो 4096 को हमें दिमाग में बैठा के रखना है, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में या एग्जाम में ये हमें ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि हमें वहाँ पर इतना फैक्टराइज फिर नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे 1331 दिख गया, जो कि 11 का क्यूब होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, आप चाहे तो देख सकते हैं 11 का क्यूब लिखा था। सो 1331 11 का क्यूब होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 3375 15 का क्यूब होता है, लेकिन हम फिर से यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, 5 से डिवाइड कर देता हूँ मैं पहले। 5 6 ज़ा 30, 3 37, 5 7 ज़ा 35, 2 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 17, 5 3 ज़ा 15, 2 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 2 ज़ा 10, 35, 5 7 ज़ा 35, 27 आ गया, मतलब ये 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, एक 3 यहाँ से निकलेगा, एक 5 यहाँ से निकलेगा। जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 15 का क्यूब। 15 का क्यूब हो गया 3375। बिल्कुल दिमाग में इसको रट लेना है, 3375 इज माय 15 का क्यूब। सो 1331 किसका था, 1331 11 का क्यूब, 1728 12 का क्यूब था, और फिर हम लोगों ने क्या देखा था, 16 का क्यूब था 4096, और उससे छोटा नंबर जो है वो 3375 है, तो 15 का क्यूब। तो 13 और 14 का क्या होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या दिखता है, 1728 के बाद 2197 आ रहा है, और 4913 तो इससे बड़ा हो गया है, और इवन ये 4096 से भी बड़ा है, जो कि किसका क्यूब था, 16 का क्यूब था। तो या तो ये क्या होगा, ये 17 का क्यूब होगा। 7 7 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63 बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यूनिट डिजिट से मैंने चेक कर लिया। और जब हम इससे पहले 13 वाले में जाते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 13 का भी परफेक्ट क्यूब, या मैं 13 का क्यूब की बात कर रहा हूँ, तो वो हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं 4913। सो 4913 में क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 17 जो है उसके हिसाब से उसका ये क्यूब होगा। तो फैक्टराइज करने की जगह मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 17 का स्क्वायर 289 होता है, एक 17 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 9 ज़ा 63, ये हो गया 6, 7 8 ज़ा 56, 56 और 9 65, 65 और 6 आपका 71, कैरी ओवर 7, ये हो गया 14, और 8 जो है वो होता है 22 प्लस 7 29, कैरी ओवर इज़ 2, और ये हो जाएगा 2 + 2 = 4, 4913,
और 4913 बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब ये 17 का क्यूब के बराबर ही है, क्योंकि मैंने 17 के स्क्वायर में 17 मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, 4913 मिल गया। अब चेक करना है 2197 की कहानी, तो दैट मीन्स 13 का क्यूब जो है वो हम निकाल लेते हैं। सो 13 का स्क्वायर 169 होता है, इंटू 13 और कर देता हूँ तो ये 13 का क्यूब हो जाएगा। ये हो गया 27, कैरी ओवर इज 2, ये हो गया 3 एंड 6 इज 9, 9 प्लस 2 इज 11, कैरी ओवर इज 1, देन ये हो गया 1 प्लस 1 इज ये हो गया आपका 1 प्लस 1 इज 2, 3 9 is 27, कैरी ओवर इज 2, 18 एंड 9 इज 27, 27 एंड 2, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, फिर से कर देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया 27, कैरी ओवर इज 2, दिस इज 18 एंड 9 इज 27 प्लस 2 इज 29, कैरी ओवर इज अगेन 2, और ये हो गया आपका यहाँ पर 1 हो गया ये, और या 3 1 3 हो गया, 6 9 हो गया, 9 प्लस 2 11 हो गया, कैरी ओवर इज 1, और ये हो गया 2197। सो 2197 भी आपको यहाँ पर मिल चुका है, और वो क्या है, 13 का क्यूब है। मतलब तीनों ही परफेक्ट क्यूब है, तीनों ही क्या है, परफेक्ट क्यूब है। लेकिन ध्यान से देखिए, ये 11 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 17 का क्यूब है। अब आपका दिमाग शायद चलने लगा होगा कि ये तीनों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो हैं, ये किसके क्यूब हैं, ये आपके प्राइम नंबर के क्यूब है। बट 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन में हमने अभी तक क्या देखा कि या तो चारों परफेक्ट स्क्वायर हो जाते थे, तो फिर क्या होता था, चारों में से कोई 3 नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते थे वो प्राइम नंबर के होते थे, प्राइम नंबर के स्क्वायर्स होते थे। फिर हमने क्या देखा, या तो चारों नंबर जो हैं अगेन परफेक्ट क्यूब नंबर होते थे, लेकिन जो 3 नंबर होते थे वो किसी प्राइम नंबर के क्यूब्स होते थे। तो या तो सिंपली परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब का लॉजिक लगता है, और नहीं तो उसके साथ में प्राइम नंबर भी जुड़ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। लेकिन यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ समझ में आ गई कि 1331 जो है वो आपका 11 का क्यूब हो गया, 1331। 12 का क्यूब हमें पता है 1728 होता है। 13 का क्यूब हमने निकाल लिया है, 2197 हो गया है। और हमने यहाँ पर 15 का क्यूब जो है वो यहाँ पर देख लिया है, वो कितना हो गया है, 3375 हो गया है। और साथ में हमने 16 का देखा था क्यूब, वो कितना था, 4096 था। और 4913 जो है वो आपका 17 का क्यूब है, हमें ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। बचा कौन, 14 का क्यूब और बचा है, तो उसको भी निकाल ही लेते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। सो 14 का क्यूब निकालने के लिए 14 का स्क्वायर 196 हो गया, इंटू 14 कर देंगे। ध्यान से देखिए ये कितना हो जाएगा, 24, कैरी ओवर इज 2, 6 और 9 4 ज़ा 36, 36 42, 42 और 2 इज़ 44, कैरी ओवर इज़ 4। ये हो गया आपका 4 and 9 13, 13 और 4 इज़ 17, कैरी ओवर इज़ 1, और ये हो गया 2744। सो 2744, ध्यान से देखिए 2744 जो है वो 14 का क्यूब होता है। इनको बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको आगे के क्वेश्चंस में या एग्ज़ाम में ज़रूर पड़ेगी, या आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये नंबर्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो बिल्कुल एक और बार दिमाग में बोल लेते हैं बार बार, 1331 11 का क्यूब, 1728 12 का क्यूब, 2197 13 का क्यूब, 2744 जो है वो 14 का क्यूब, 3375 जो है 15 का क्यूब, 4096 16 का क्यूब, और 4913 जो है वो 17 का क्यूब। सो 3375 याद रहेगा, 1728 1331 जो है उसको बार बार मन में बोल लीजिए। दिमाग में थोड़ा सा 4913 को बार बार बोलना पड़ेगा, 4913 ये थोड़ा मिलता जुलता है, 2197 2744 एक ही लाइन में है, तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप बार बार दिमाग में अगर बैठाएंगे तो ये याद हो जाएगा। 2197 2744, 2197 2744, 2197 2744 बार बार बोलना है अपने मन में, अपने आप याद हो जाएगा। और 4913 चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखिए तो बहुत ही छोटे छोटे से नंबर लिखे हैं, तो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी लग रही है। 28, 62, 126 और 344। सो अगर आप ध्यान से देखें आपको फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक हम परफेक्ट क्यूब बहुत ज़्यादा देख रहे थे, तो मुझे परफेक्ट क्यूब मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उसके क्लोज कोई नंबर दिया हुआ है, और वो नंबर क्या है, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब माइनस 2, 5 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है इन तीनों में, वो क्या लॉजिक लगा है, वो है आपका n क्यूब प्लस 1, मतलब परफेक्ट क्यूब नंबर प्लस 1, उससे एक बड़ा नंबर है। बट ऑप्शन बी जो है वहाँ पर वो प्लस 1 नहीं हुआ है, मतलब वहाँ 65 नहीं है, वहाँ पर 2 और माइनस हो गया है। सो वो ग्रुप से हम उसको बाहर कर देंगे। सो ऑप्शन बी जो है वो ग्रुप से बाहर हो जाएगा, ए, सी और डी का एक ग्रुप अपना बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखें, मुझे तो सीधे से दिमाग एकदम से इसी नंबर पे गया, 1320। क्यों गया? क्योंकि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर की क्लोज नंबर है। कौन से, किस नंबर के क्लोज है? ये जो है आपका 1331 माइनस 11 दिया हुआ है। 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है और ये माइनस 11 है। मतलब अगर मैं इसके फॉर्म बनाऊं तो ये n क्यूब माइनस एन के फॉर्म में है, n क्यूब माइनस एन के फॉर्म में है। तो देखते हैं क्या और भी नंबर हैं जो n क्यूब माइनस एन के फॉर्म में होंगे। सो लेट्स सी, 504 हमें पता है, 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है, 512 8 का क्यूब होता है। इससे हमें कितना कम करना है, 6 और 2 8 कम करना है। परफेक्ट 8 का क्यूब माइनस 8, बिल्कुल वही लॉजिक बैठ गया। अब आ गया आपका 2184। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि 13 का क्यूब जो होता है वो होता था 2197, और 2197 से अगर मैं 13 माइनस करता हूँ, ध्यान से देखिए, ये हो गया 4, ये हो गया 8, 2184। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2197 माइनस 13, दैट मीन्स 13 का क्यूब माइनस 13 हो गया। 796 की अगर मैं बात करता हूँ तो इससे क्लोजेस्ट अगर मैं देखता हूँ तो ये क्लोजेस्ट नहीं है, क्या हो गया, प्लस हो गया। भाई 729 जो होता है वो 9 का क्यूब होता है, और फिर 10 पे चला, फिर सॉरी 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है, और 10 का जो है 1000 होता है। तो इसके क्लोजेस्ट, मतलब उसमें से हमने माइनस किया हो सेम नंबर, ऐसा तो ये क्लोज नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो सेम किस किस में है, ऑप्शन ए, सी और डी में, बट ऑप्शन बी में वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको ग्रुप से हम कर देंगे बाहर, ऑड मैन आउट। चलिए तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। अब तो बहुत ही बढ़िया सा पहचाना हुआ नंबर दिख रहा है, और ये आपका क्या है, 9 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ये आपका 25 का स्क्वायर है, और ये आपका स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, ये क्यूब है। मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर है और ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब ये तीनों आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम उसकी प्रॉपर्टी पर नहीं जाएंगे कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, हमें ये देखना है कि जो ग्रुप हमने बनाया है वो ग्रुप वाली प्रॉपर्टी इसमें है या नहीं। तो भैया जो ए बी सी में आपकी प्रॉपर्टी है वो डी में वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप ध्यान से देखें तो 343 थोड़ा सा पहचाना हुआ लग रहा है, 32 भी थोड़ा सा पहचाना हुआ लग रहा है। लेट्स सी यहाँ पर क्या हो सकता है। सो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। 343 की अगर हम बात करें तो 7 का ये क्यूब हो गया। 1024 जो होता है वो होता है 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 हो गया, और 2 की पावर 10 आप देखिए, और 1 जो है उसको तो मैं कोई सी भी पावर में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी लिखिए वो तो सेम आ जाना है, क्योंकि वो 1 ही आना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा ग्रुप बना सकता हूँ जिसमें पावर जो है वो सेम हो जाए। 7 का क्यूब है, इसको तो मैं 7 को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकता हूँ कि मैं पावर में कोई चेंजेस ला दूँ, और इस 5 और 10 को मैं क्यूब में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस 2 की पावर 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 5, और ये बन जाएगा 2 स्क्वायर एंड होल रेज टू द पावर 5, मतलब 4 की पावर 5। ये 4 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 5 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 की पावर 5। मतलब यहाँ पर जो है n की पावर 5 के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया है ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को और ऑप्शन डी को, बट ऑप्शन सी में पावर 5 नहीं है। सो यहाँ पर सिंपली पावर का खेल है, और ऑप्शन सी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो है आपके सामने 2 ऑड और 2 इवन नंबर देखने को मिल रहे हैं। फिर देखते हैं कि ये किसी के क्लोज तो नहीं है या सिंपली डिविजिबिलिटी की कहानी हो सकती है। तो पहले तो ये देख लेते हैं क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब के आसपास का नंबर दिख रहा है। तो मैं देख रहा हूँ कि 125 माइनस 10 हो रहा है ये तो, लेकिन उतना नहीं हो रहा है कि 125 माइनस 5 अगर हम कर दें तो कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी की कहानी हो सकती है, क्योंकि परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर के क्लोज नंबर ऐसे नहीं समझ में आ रहे हैं। तो देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 3 7 2 9 ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 7 ये नहीं हो रहा है 3 से। 2 2 4 5 ये भी नहीं हो रहा है। 6 5 11 1 12 ये 3 से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये कहानी काम नहीं करेगी, क्योंकि 2 3 से हो रहे हैं और 2 3 से नहीं हो रहे हैं। तो कुछ और देख लेते हैं, कुछ और कैसे देखें, क्या करें। तो अगला नंबर हमारा है 5 से डिवाइड, ये नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है अकेले से काम नहीं चलेगा। 7 से करके देख लेते हैं, तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये 7 से 3 1 4 45 ये भी मैंने मतलब लिख दिया है, लिखना थोड़ी है, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो जब 2 नहीं हो रहे हैं तो काम नहीं करेगा। 3 से 2 हो रहे हैं तो 9 की कहानी तो बनती ही नहीं है। 11 से चेक कर लेते हैं। 11 1 11 24 नहीं होगा 11 से, ये भी नहीं होगा, तो कहानी ख़त्म हो जाती है। अब चलते हैं 13 पे। 13 से मैंने डिवाइड किया तो 13 1 13 और ये हो गया 10 104 91 7 ज़ा होता है, तो बिल्कुल ये डिवाइड हो गया 13 से। इसको चेक कर लेते हैं। तो 13 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 104 के बाद ये डिवाइड नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 2 9 9 ये हो गया डिवाइड 13 से, क्योंकि 13 1 13, 7 और 2 9 91, 13 7 91 होता है। इसको किया 1 26, ये 13 से डिवाइड हो गया। तो बस कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई कि ये जो 3 नंबर हैं ऑप्शन ए, सी और डी, ये तीनों 13 से डिविजिबल है, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं है। तो कहानी यहाँ पर पूरी की पूरी किस चीज़ की बन गई? डिविजिबिलिटी की। दैट इज ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए ये कितना आसान है जब डिविजिबिलिटी की कहानी आती है। मैं सारे पैटर्न करा रहा हूँ डिविजिबिलिटी के, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपका ये वाला पार्ट जो है अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। सो 2915193618481883। सो यहाँ पर ऑड इवन अगर आपको देखने को दिख रहा होगा कि ऑड और इवन नंबर्स भी हैं यहाँ पर। सो चेक कर लेते हैं। 3 से क्या ये डिवाइड हो रहा है? 3 से ये नहीं होगा। ऐसे करके ऊपर लिख देता हूँ कि भाई क्रॉस हम किस पे लगा रहे हैं। ये 4 ये भी नहीं होगा। जब 2 नहीं हो रहे तो काम खत्म। अब चेक करते हैं हम 5 से, तो 5 से एक ही हो रहा है तो 5 को छोड़ देते हैं। 7 से चेक करते हैं। 7 4 28 1 11, 7 1 7 4 45, 7 से नहीं हो रहा है। 7 2 14 और 5 53, 49 4 46 ये भी नहीं हो रहा है, कहानी खत्म। 11 से चेक करते हैं। 11 2 22 और ये हो जाएगा 7 71 66, 4 और 1 5, 11 से डिवाइड हो गया ये। 11 1 11, 8 बचा यहाँ पर 83, 666 ये भी हो गया। 11 अब 11 से मुझे लग रहा है कि आंसर 11 ही यही वाला होने वाला है। 11 1 11, 774 हो गया और 66 और 4 और 4 8 बिल्कुल 11 से डिवाइड हो गया ये। 11 1 11, 778 हो गया ये। 77 113 ये 11 से डिवाइड नहीं हुआ। दैट मीन्स ये तीनों जो है ग्रुप फॉर्म कर गए किस चीज़ का कि दे आर डिविजिबल बाय 11 एंड ऑप्शन डी इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो पिछले क्वेश्चन में 13 की डिविजिबिलिटी थी, इसमें 11 की डिविजिबिलिटी लगाई है। सो ऑप्शन डी इज माय करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है? 78 96 142 2 126 सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सभी इवन नंबर है। तो अगला किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। सो 3 से जब मैंने चेक किया 7 और 8 15 बिल्कुल हो रहा है, ये भी हो रहा है। 4 2 6 1 7 ये नहीं हो रहा है। 6 3 9 ये हो रहा है। जब 3 नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं ये नहीं हो रहा है, सो यहाँ पर 3 की डिविजिबिलिटी से ही काम चल जाएगा और ऑप्शन सी जो है वो मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट थोड़े से बड़े नंबर हो गए, विल सी। 111 602 308 518 फिर से चेक कर लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब 2 नहीं होंगे तो काम खत्म,
क्योंकि ग्रुप जो है वो 2 और 2 का थोड़ी ना बनेगा। हमें तो एक डिविजिबल ना हो, बाकी 3 डिविजिबल हो, ये ग्रुप हम बना सकते हैं। तो अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला किससे कर ले, अगला 5 से तो होगा नहीं, तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 1 ज़ा 7, 4 41, ये 7 से नहीं होगा। 7 8 ज़ा 56, 4 42, 7 6 ज़ा 42, 7 से हो गया। 7 4 ज़ा 28, 28 7 4 ज़ा 28, बिल्कुल हो गया। 49 2 28, ये बिल्कुल हो गया। मतलब ये तीनों नंबर जो हैं वो आपके 7 से डिविजिबल हैं। दैट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो गया, आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, सो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन ए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड मैन आउट, और 4 ऑप्शंस हैं, बड़ा नंबर है। तो अगेन यहाँ पर हम जो है अपनी डिविजिबिलिटी ट्राई करेंगे, और ध्यान से देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले ये बड़े जो नंबर हैं हम 3 से ही डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर हम 7 से कर लेंगे, और फिर हम 11 से कर लेंगे, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी चलेंगे। सो 3 से चेक करने के लिए हम सम निकाल लेते हैं। तो 9 6 3, तो 3 से डिविजिबल होती है। 5 और 5 10 नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। फिर हो गया आपका 7 और 4 11, 11 और 10 आपका हो गया 21, 21 + 1 22, ये भी नहीं होगा। तो आगे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 से जब मैं चेक करूंगा तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 7 से मैंने डिवाइड किया, 56 हो गया। 7 6 ज़ा 7 8 ज़ा 56 हो गया। 3 36 हो गया। 35 हो गया। 115 14 113 नहीं हुआ डिवाइड। इसको 7 से कर देते हैं। 1 ज़ा 0, ये हो गया 42, 117 14 31, ये भी नहीं हुआ, तो काम खत्म। 11 पे आ जाते हैं। 11 से चेक करेंगे तो ये हो गया 55, 4 46, 44 25 और 22 33, बिल्कुल हो गया ये डिवाइड। इसको डिवाइड कर लेते हैं 11 से, तो ये हो गया 11 6 ज़ा 66, 8 बचा 83, फिर 77 होता है तो बचा 6, 67 हो गया। 66 1 11 हो गया, ये भी 11 से डिवाइड हो गया। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, ये हो गया 88, तो बचा कितना 8, 84 हो गया। फिर 77 हो गया, तो 7 बचा 72 हो गया। 72 हो गया तो फिर 66 किया, 4 और 2 6 66, ये भी हो गया 11 से डिवाइड। इसको चेक कर लेते हैं, 11 से किया तो 77 हो गया। 5 और 3 8 बचा 84, फिर 77 हो गया तो 7 बचा 76, 76 बचा है तो 66 होगा, तो 10 बचा 102, ये 11 से डिवाइड नहीं हुआ। दैट मीन्स ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों नंबर जो हैं वो 11 से डिविजिबल हैं। ऑप्शन डी जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है। डिवाइड जो है इसको आप वापस से करके देखिएगा कि मैंने थोड़ा सा स्पीड से किया है डिवाइड, आपको भी ये स्पीड पहुंचानी है, इतने ही स्पीड से डिवाइड आपको करना चाहिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छोटे नंबर है, विल सी क्या होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर अगेन हम डिविजिबिलिटी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 इवन 2 ऑड दिख रहे हैं। प्राइम नंबर की कहानी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड हो ही रहा है। सो विल सी कि ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 3 9 + 3 12, 5 4 9 9 9 18, ये भी हो रहा है। 8 और 7 3 10 और 18, ये भी हो रहा है। अरे वाह, 3 से ही काम हो जाएगा। मतलब 8 और 16 + 3 19, ये 3 से नहीं हो रहा है। मतलब these 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऑप्शन ए जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वो उस ग्रुप में नहीं जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत ही आसान, जब 3 से ही काम हो जाता है तो ये सबसे ईजी क्वेश्चन हो जाता है। आगे हमें 7 11 जब चेक करना होता है थोड़ा सा टाइम हमारा लगता है। अगेन हमारे पास नंबर डिविजिबिलिटी वाला ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि 2 इवन 2 ऑड और कोई ऐसी, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल, प्राइम नंबर की कहानी नहीं दिखेगी। क्लोज टू परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहा है। सो हम अगेन डिविजिबिलिटी पे चले जाएंगे, और ध्यान से देखिए मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा। जैसे मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो देखिए दिस इज़ 3, ये भी हो गया डिवाइड। 5 और 8 13, ये नहीं हुआ। ये हो गया 3 12, ये हो गया, ये डिवाइड हो रहा है। 4 5 3 8, 8 और 6 आपका हो गया 14, 14 और 7 21, ये हो रहा है। 6 2 8 7 15, ये भी हो रहा है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया, ये भी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 की डिविजिबिलिटी से जो है वो क्वेश्चन क्रैक हो चुका है, और आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ चुका है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। 3 4 3 1 2 1 1 3 3 1, मतलब ध्यान से देखिए ये आपका 7 का क्यूब है, ये 11 का स्क्वायर है,
11 का स्क्वायर, ये 11 का क्यूब है। सो 2 क्यूब हो गए, एक स्क्वायर हो गया, मतलब अगर ये क्यूब होगा तो काम चल जाएगा। 14645, तो 14645 डिवाइड कर लेते हैं, पहले 5 से कर देता हूं मैं। सो 5 2 ज़ा 10, 46, 5 9 ज़ा 45, 1 14, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 9, 9 9 18, 18 और 4 जो है 22, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर मैं इसको 29 से डिवाइड कर दूं तो 29 1 ज़ा 0 1 ज़ा, फिर आ गया 101, 101 से 101 ज़ा। दैट मीन्स ये आपका परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक नहीं लगने वाला है परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब वाला। नंबर ज़रूर जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन वो लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा। तो क्या लॉजिक लगेगा? तो मुझे यहाँ पर जो है, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, यहाँ पर कहानी है पैलिंड्रोम की। और क्या है पैलिंड्रोम में कि आप इस नंबर को आगे से रीड करें या पीछे से रीड करें, नंबर 1331 ही बनने वाला है। आप इसको इस तरफ से रीड करें, इस तरफ से रीड करें, नंबर सेम बनने वाला है। तो लेकिन जो ऑप्शन डी है वो पैलिंड्रोम नहीं है, उसको आप आगे से या पीछे से सेम रीड नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। ए बी सी का अपना एक ग्रुप बन गया पैलिंड्रोम का, डी जो है वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहां पर सारे ही आपको इवन नंबर दिख रहे हैं, और जब सारे ही इवन नंबर दिख रहे हैं तो मतलब सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां पर डिविजिबिलिटी की कहानी बिल्कुल बन सकती है, हम चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको एक लॉजिक सिखाना चाहता हूं कि डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद भी अगर आपको आंसर ना मिले तो फिर आप क्या काम कर सकते हैं। तो काम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, काम है आपका डिजिट्स का। हम यहाँ पर डिजिट्स का जो है वो क्या करेंगे, सम निकालेंगे। और ध्यान से देखिए, 6 + 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 8 आपका हो गया 25, 6 6 6 18 और 7 25, 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 8 जो है वो आपका हो गया 24, 16 20 नहीं सॉरी 24 नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, ध्यान से देखिए। 8 और 8 16, 16 और 4 20, 25, ये भी 25 है। 9 और 7 16, 4 20, ये हो गया आपका 26। सो इन तीन नंबर में अगर आप देखें तो इनकी जो डिजिट्स का सम है वो सेम है, 25 है। लेकिन डी ऑप्शन में जो है वो डिजिट का सम 25 नहीं है। तो डिजिट का सम भी एक लॉजिक होता है, इससे भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जो कि अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम वही अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। सो 3 + 5 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33, ये हो गया आपका 38। 10 19, 21, 21 और 7 28, 28 और 5 33, 33 और 6 39, 9 9 9 27 हो गया, 27 और 4 आपका 31 हो गया, प्लस 8 39 हो गया। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 8 आपका 26, 26 और 6 32 और 32 में 7 जोड़ दें तो 39। आप देख सकते हैं इन तीनों नंबर में जो सम ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम है। वहीं ऑप्शन ए में जो है जो सम है डिजिट का वो सेम नहीं आया है एज कंपेयर टू ग्रुप। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सम ऑफ डिजिट वाला लॉजिक है ये एक बहुत अच्छा लॉजिक है, क्योंकि आप पहले डिविजिबिलिटी वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद कहीं जाके फिर आप सम ऑफ डिजिट पर जाएंगे। तो ये सम ऑफ डिजिट जो है, जब आप 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे उसी टाइम आप पूरी सम जो है वो निकाल लीजिए। तो वहीं से 3 की डिविजिबिलिटी निकालते समय ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर डिविजिबिलिटी की बात होनी है या सिंपली सम ऑफ डिजिट से काम लग जाएगा। क्योंकि जब हम डिविजिबिलिटी की चेक करते हैं तो हम सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी ही चेक करते हैं। और 3 की डिविजिबिलिटी हमें कैसे मिलती है, हम डिजिट्स का सम निकालते हैं, और वो जो सम है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो जब अगर आपको ऐसा लगे कि 3 नंबर में सम सेम दिख रहा है तो वहां पर जो है सम ऑफ डिजिट भी आंसर बिल्कुल आपका हो सकता है, वो लॉजिक भी आपका लग सकता है।
अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो डिजिट का सम तो नहीं आने वाला है, क्योंकि भाई 4 4 60, 9 4 36, 9 4 36, 6 4 24, डिजिट का सम जो है वो डिफरेंट आना है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे जाना पहचाना सा दिख रहा है, यहाँ पर डिविजिबिलिटी की कहानी आएगी। ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा, और ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। और ये कैसे निकाला, जब मैंने सम ऑफ डिजिट किया तो ये 24 है, ये 36 है, ये आपका 16 है, और ये आपका 12 है। सो 12 इज डिवाइडेड बाय 3, 36 इज डिवाइडेड बाय 3, 24 इज डिवाइडेड बाय 3, बट 16 इज नॉट डिवाइडेड बाय 3। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका इस ग्रुप में फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो 3 से डिविजिबल नहीं है। बाकी आप देखेंगे पैलिंड्रोम तो सभी हैं, तो वो आप लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में भी हम यहाँ पर सम ऑफ डिजिट या डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले जब हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम पहले सम निकालेंगे। 13 + 2 15 + 1 16 आया सम यहाँ पर। 8 3 11, 11 और 2 13 + 3 16 आया। 5 + 4 9 + 1 10, 10 + 6 16 आया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर सम ऑफ डिजिट से काम हो जाएगा। इसको और चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका 12, 12 और 3 15, 15 16 17 18। तो इसको हम छोड़ देते हैं कि भैया इसका सम 16 नहीं है। बाकी जो पहले 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका सम जो है वो सेम है, वो एक ग्रुप में फॉर्म कर एक ग्रुप के अंदर लाई करेंगे। डी जो है ऑप्शन वो एक ग्रुप में लाई, इस ग्रुप में लाई नहीं करने वाला है। सो यहाँ तक कहानी पूरी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑड मैन आउट नंबर्स की हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारी वैरायटीज़ देख ली हैं। आपको बस इतना करना है कि आप जो है इन लॉजिक्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इनके क्वेश्चंस को आप एक बार लगा लीजिए, और एक्स्ट्रा इधर उधर बुक से जो भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ से भी आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको और फर्दर लॉजिक्स जो है वो डेवलप करने में मदद करेगी। और साथ ही साथ आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो देख के तुरंत समझ में आ जाएगी क्या लॉजिक लगना है। वो तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो चलिए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता देता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों की सुविधा के लिए जो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com और मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन जो है वो इसलिए बनाया है ताकि आप बहुत ही आसानी से कोर्स वाइज जो है पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट जो है सिक्वेंशियल फॉर्म में विद फुल डिटेल देख पाए। करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, वेबसाइट पर जाना है, कोर्सेज आपके सामने होंगे, आप कोर्स पर क्लिक करिए, आपके सामने प्लेलिस्ट होगी, आप प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगा, चैप्टर वाइज वीडियोस का पूरा लिस्ट होगा। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो आएगा, आप प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से पूरी कोर्स की जो लिस्ट है आप सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। सो मैग्नेट ब्रेन्स में मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर पूरा कोर्स जो है वो 100% फ्री अवेलेबल है। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी हम आपके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। बस एक छोटा सा काम करना है, आपको यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।